हेलो फ्रेंड, मेरा नाम विवेक उसेट है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, तो आपको मैं इस वीडियो में आईटीआई के एक चैप्टर है पंच और हैमर, उसके बारे में बताऊंगा कि पंच और हैमर एक कितने प्रकार के होते हैं, किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए हम अब पंच के बारे में पढ़ते हैं। तो पंच क्या है, किस धातु का बनाया जाता है। धातु या जॉब की सतह पर धातु या जॉब की सतह पर खींची गई रेखाओं को पक्का करने के लिए, ये ग्रीन कलर का मैंने हाईलाइट करके रखा हूँ। धातु या जॉब की सतह पर खींची गई रेखाओं को पक्का करने के लिए जिनकी हमें आवश्यकता होती है, उन्हें पक्का करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। पंच जो होता है हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और इसका पॉइंट जो होता है हार्डवेयर टेम्पर किया हुआ होता है। पंच जो होता है 10 से 12 एमएम के सरिये से बनाया जाता है, जिसकी लंबाई जो होती है 100 एमएम तक होती है। अब पंच कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर पंच के बारे में पढ़ेंगे अपन कि पंच कितने प्रकार के होते हैं। पंच जो होते हैं, यहाँ दिया है पंच। पंच कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है डॉट पंच, दूसरा सेंटर पंच, तीसरा प्रिक पंच, चौथा होता है बेल पंच, पांचवा सॉलिड पंच, हॉलो पंच, डबल एंड पंच और पिन पंच। अब इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे विस्तार से कि कौन कौन से पंच होते हैं और किनका क्या उपयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं। पहला पंच है डॉट पंच। डॉट पंच का प्रयोग क्यों किया जाता है। मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करने के लिए साधारण काम में इसका उपयोग किया जाता है। मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, डॉट पंच का। डॉट पंच का एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये देखिए यहाँ पर पंच दिखाया गया है आपको। इसका जो पॉइंट एंगल है, ये जो पॉइंट एंगल है, ये जो है 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये जो पॉइंट एंगल है इसका 60 डिग्री का है, जिससे हम पंच करते हैं, मार्किंग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेंटर पंच। सेंटर पंच होता है केंद्र बिंदु को गहरा करने के लिए, मतलब सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए। जैसे कि हम ड्रिल करते हैं, ड्रिल किए जाने वाले पार्ट्स पर सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है, ताकि सेंटर ड्रिलिंग करते समय हमारा जो ड्रिल का पॉइंट है वो जॉब पर सही तरीके से बैठ सके। इसके लिए हम उसका सेंटर प्रयोग का प्रयोग करते हैं। इसका एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। उसके बाद आता है प्रिक पंच। प्रिक पंच का उपयोग करते हैं हम पतली सीटों पर मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करने के लिए। इसका पॉइंट एंगल थोड़ा कम रखा जाता है, इनसे सेंटर पंच और डॉट पंच से कम रखा जाता है, ताकि जॉब पर मार्किंग करते समय जॉब खराब ना हो सके। तो इसका पॉइंट एंगल कितनी डिग्री का रखा जाता है, 30 डिग्री का। इसके बाद आता है हमारा बेल पंच। गोल जॉब पर गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बेल पंच का। बेल पंच का प्रयोग करते हैं सेंटर निकालने के लिए। और भी कई तरीके होते हैं गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए, जैसे भी ब्लॉक है, कॉम्बिनेशन सेट का सेंटर हेड है, इससे भी हम गोल जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली तुरंत बहुत ही आसानी से हमें सेंटर यदि निकालना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, गोल बेल पंच का। इसके बाद आता है सॉलिड पंच। सॉलिड पंच का प्रयोग क्यों किया जाता है। सॉलिड पंच का प्रयोग ब्लैक स्मिथी में गर्म जॉब में सुराख करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सॉलिड पंच का प्रयोग क्यों किया जाता है, गोल जॉब ब्लैक स्मिथी में गर्म जॉब में सुराख करने के लिए किया जाता है। और पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए भी सॉलिड पंच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा हॉलो पंच। हॉलो पंच का प्रयोग क्यों करते हैं हम। हॉलो पंच का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि पतली सीटों में हम बासर काट सकें। पतली सीटों में बासर काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पिन पंच। पिन पंच का प्रयोग क्यों किया जाता है, पतली सीटों में मार्किंग करने और जॉब डबल पिन और टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा डबल एंड पंच। डबल एंड पंच, एक ही पंच में दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट और दो दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी जो होती है 3 एमएम होती है। तो इस बहुत ही कम समय में हमें मार्किंग करने के लिए डबल एंड पंच का उपयोग किया जाता है। और पंचिंग करते हैं तो एक पंच से दूसरे पंच के बीच की दूरी कितने एमएम होनी चाहिए, 3 एमएम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ ऊपर बताया गया है। पंच हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, 10 से 12 एमएम की व्यास के सरिये से बनाया जाता है। इसकी लंबाई 100 एमएम तक रखी जाती है।
धातु और जॉब की मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करने के लिए जिनकी हमें आवश्यकता होती है, किसका प्रयोग करते हैं हम? पंच का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा पंच तो हो गया। उसके बाद आता है हमारा हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा। इसका प्रयोग करते हैं सीट मेटल काम में, फोर्जिंग, बेंडिंग और चिपिंग आदि ऑपरेशन में किया जाता है। आप सभी जानते हैं फोर्जिंग, बेंडिंग और चिपिंग क्या होता है। बेंडिंग मतलब किसी भी धातु को मोड़ना, फोर्जिंग मतलब गर्म करके उसको नए आकार में बनाना, फोर्जिंग कहलाता है। चिपिंग, चिपिंग मतलब छेनी के द्वारा मेटल पार्ट को छीलना। अब हैमर किस धातु का बनाया जाता है? हैमर जो होता है कास्ट स्टील का बनाया जाता है, प्रोफोर्ज कार्बन स्टील का बनाया जाता है, लकड़ी का बनाया जाता है, रबड़ का बनाया जाता है, प्लास्टिक और लेड आदि मेटल आदि मटेरियल का हैमर बनाया जाता है। हैमर कितने प्रकार के होते हैं? हैमर चार प्रकार के होते हैं। पहला हैमर होता है हमारा हैंड हैमर। पहला हैमर होता है हैंड हैमर, ये दिया है हैंड हैमर। दूसरा होता है हमारा स्लेज हैमर। तीसरा होता है हमारा सॉफ्ट हैमर। चौथा होता है हमारा पावर हैमर। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि हैंड हैमर कितने प्रकार के होते हैं। हैंड हैमर, हैंड हैमर भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रॉस पेन हैमर, दूसरा होता है बॉल पेन हैमर। पहला होता है बॉल पेन हैमर, दूसरा क्रॉस पेन हैमर और तीसरा स्ट्रेट पेन हैमर। बॉल पेन हैमर का उपयोग क्यों करते हैं? बॉल पेन हैमर का हम रिबिटिंग, चिपिंग और बेंडिंग आदि कार्यों में बॉल पेन हैमर का उपयोग करते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? इसका पॉइंट, बॉल जो होता है, पेन जो होते हैं गोल होती है। ठीक है। क्रॉस पेन हैमर की पेन कैसी होती है? हैंडल की क्रॉस में होती है। और स्ट्रेट पेन हैमर की पेन जो होती है हमारी, ऊपर का जो भाग होता है, जो ये वाला ऊपर दिखाया गया है, ये वाला देखिएगा आप, ये वाला भाग, इसको पेन कहते हैं। पेन वाला भाग जो होता है क्रॉस पेन हैमर में हैंडल के क्रॉस में होता है और स्ट्रेट पेन हैमर में स्ट्रेट होता है। तो क्रॉस पेन हैमर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? नालियां बनाने के लिए, चैनल चौक के अंदरूनी कोने बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? क्रॉस पेन हैमर का उपयोग करते हैं। और स्ट्रेट पेन हैमर का भी उपयोग हम नालियां, चैनल बनाने के लिए स्ट्रेट पेन हैमर का भी उपयोग करते हैं। अब इसमें आता है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का उपयोग कहाँ करते हैं? स्लेज हैमर को हम घन भी कहते हैं। ब्लैक स्मिथी स्लेज हैमर का उपयोग करते हैं ब्लैक स्मिथी में। स्लेज हैमर का वजन जो होता है 2 से 10 किलोग्राम का होता है। इसके हैंडल की लंबाई जो होती है 600 से 900 mm तक होता है। 600 से 900 mm तक इसका इस हैंडल की लंबाई होती है। अब आता है इसके बाद हमारा सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर, ये इसका प्रयोग नर्म धातु के लिए किया जाता है, नर्म धातु का बनाया जाता है। सॉफ्ट हैमर जो होता है नर्म धातु का बनाया जाता है। जैसे तांबा, पीतल, लेड, प्लास्टिक और लकड़ी आदि के बनाए जाते हैं सॉफ्ट हैमर। लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं हम? मैलेट। और प्लास्टिक के बने हैमर को क्या कहते हैं? जिस जिस हैमर की बॉडी स्टील की, दोनों सिरे चमड़े के टुकड़े के बने होते हैं, उसे रो हाइट हैमर कहते हैं। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? फिनिशिंग के लिए, फिनिशिंग पार्ट्स पर चोट लगाने के लिए सॉफ्ट हैमर का उपयोग हम करते हैं। उसके बाद आता है पावर हैमर। पावर हैमर का उपयोग कहाँ करते हैं हम? पावर हैमर का उपयोग भारी कामों में किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्रेस एयर वाली मशीन में किया जाता है, फोर्जिंग के लिए। ठीक है। इसके बाद है हमारा हैमर का प्रयोग मशीन शॉप, फिटिंग शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। किस मटेरियल का बनाया जाता है? कास्ट स्टील का बनाया जाता है। इसके फेस और पैन जो होते हैं, फेस और पैन हार्ड व टेम्पर रखे जाते हैं। बीच का भाग नर्म रखा जाता है जिसे पोस्ट कहते हैं। पोस्ट वाले भाग को अंडाकार और आई होल बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है अंडाकार और आई होल? इसलिए बनाया जाता है ताकि हैंडल फिट करते समय उसमें पच्चर लगाई जा सके, बेज लगाई जा सके। इसका वजन जो होता है 0.125 kg से पॉइंट 1.50 kg तक होता है। मतलब 125 ग्राम से 1.5 किलो तक होता है। और इससे एक क्वेश्चन आता है कि मार्किंग हैमर का वजन कितना होता है? तो मार्किंग हैमर का वजन जो होता है 250 ग्राम का होता है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर था हैमर और पंच का, जो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपने यदि नहीं किए होंगे तो, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।